जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग गुरु जी महाराज ने आज हमें ब्लेस किया है। गुरु जी महाराज आज हमें हेल्थ वेल्थ सब कुछ देने वाले हैं, क्योंकि संगत जी ज़िंदगी में अगर हमारी हेल्थ सही नहीं है तो हमारा जीवन जो है वो किसी काम का नहीं रहता। ना ही हम अपनों को सुख दे पाते हैं और ना ही हम खुद सुखी रह सकते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज आज आपको ख़ास तौर पे एक मैसेज देना चाहते हैं, और वो ये मैसेज है संगत जी कि अगर आपके या आपके आसपास आपकी फैमिली में कोई निकट संबंधी जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी है, अगर उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, चाहे उसको आपको लगता है कि वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो उसको हल्के में ना लें, बल्कि उनका अच्छे से चेकअप कराएं। क्योंकि संगत जी, जैसा कि आज आपको 2 सत्संग मैं सुनाने वाली हूँ, उन्हीं की वाणी में जिनका ये सत्संग है, तो दोनों में से जो पहला सत्संग रहने वाला है उसमें ये मैसेज ख़ास तौर पे गुरुजी आपको दे रही हैं कि कोई भी सिचुएशन हो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए हेल्थ वाइज। तो अपना प्रॉपर चेकअप कराएं, क्योंकि आंटी जी को बहुत सालों के बाद उनकी एक जो है छुपी हुई बीमारी का पता चला। तो संगत जी, आप ऐसा रिस्क ना लें। गुरुजी महाराज आंटी जी को भी ठीक करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने ही आंटी जी को ये बीमारी सामने लाया है। और देखिए संगत जी, गुरुजी हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, और आपको पता है संगत जी, आप हर सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी महाराज आपको पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं और फिर वेल्थ। लेकिन संगत जी, एक बात का और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि गुरुजी जो है आपकी सबसे पहले क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग ब्लेसिंग देते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सिर्फ गुरुजी से अरदास लगाएं, और अरदास हमेशा सीक्रेटली लगाते हैं। हम नॉर्मली जब सत्संग में अरदास लगाते हैं तो एक सिंपल वे में लगाते हैं, लेकिन हम पर्सनली तो बहुत सारी बातें करते हैं ना गुरुजी से, जो हम किसी को नहीं कह सकते वो हम गुरुजी से शेयर कर सकते हैं। तो अपने दिल की बातें गुरुजी से कीजिए, क्योंकि गुरुजी आपको जज नहीं करेंगे। आप, मैं या कोई और तो जज भी कर सकता है, हम इंसान हैं, हम तो गलतियां करेंगे ही, क्योंकि गलतियां करना हमारा एक किस्म से ये कह सकते हैं कि कॉपीराइट होता है इंसानों का। तो इसीलिए भगवान पे, गुरुजी महाराज पे भरोसा कीजिए, गुरुजी आपको ज़रूर पार लगाएंगे। और मैं ये अरदास करती हूँ कि आज जो भी इस सत्संग को सुने सुनाए आगे शेयर करे, उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो बीमारी से रिलेटेड है या कोई और है वो दूर हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा सेकंड सत्संग है। मैं गुरुजी के साथ फर्स्ट टाइम 2019 में जुड़ी। किसी ने मुझे उनके बारे में बताया था और मैं बहुत ज़्यादा सिवियर डिप्रेशन में थी, तो बिना कुछ सोचे समझे मंडे को मैं वहाँ पे चली गई। वहाँ जाके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, और बट मेरा कनेक्शन नहीं हुआ, और उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया तो कुछ कंटिन्यू नहीं हो पाया। लेकिन मेरे साथ गुरुजी की शायद ब्लेसिंग्स तभी से जुड़ गई थी। मुझे लगता था शायद कोई डिवाइन एनर्जी है जो मेरे को हरदम सपोर्ट कर रही थी, और हर चीज़ में मुझे ब्लेस कर रही थी, हर चीज़ में मुझे गाइड कर रही थी। हर छोटी-छोटी चीज़ पे मुझे 24/7 एश्योरेंस दे रही थी कि आई एम विद यू एंड घबराना नहीं है। लेकिन मेरा डिप्रेशन गया नहीं था। 2021 में गुरुजी ने मेरा ऑटिज़्म डायग्नोज़ भी करवाया, और जो मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कम्युनिकेशन स्किल्स में और अपने आप को एक्सप्रेस करने में, तो उन्होंने वो भी बताया कि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर, जो मुझे एट द एज ऑफ 42 मेरे को मालूम चला कि जो मेरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाती या सोशलाइज़ नहीं कर पाती, तो वो मेरे ऑटिज़्म डिसऑर्डर की वजह से है। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैं एक गुरुजी को और भी मानती हूँ, तो मुझे लगा कि उनके कनेक्ट के वजह से भी मेरे ऊपर बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं। नवंबर 2023 में गुरुजी ने मेरे से दोबारा कनेक्ट किया, और यूट्यूब पे मेरे पास मैसेज आया, और उन्होंने मेरी कंडीशन मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल कुछ भी कहीं से भी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करी और बताया कि अमृत वेले में मुझे उठना है, शब्द सुनने हैं, जपजी साहिब का पाठ सुनना है, और
जो चीज़ मैं डिप्रेशन की वज़ह से अपना सेल्फ केयर नहीं कर पा रही थी, कई दिनों तक नहाती भी नहीं थी। बहुत ही मिज़रेबल फ़ील कर रही थी और एक होप भी ख़त्म हो गई थी कि अपना मैं कभी कुछ हेल्थ वाइज़ ठीक कर पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया और मुझे बड़े मंदिर बुलाया। एज़ अ मेडिसिन उन्होंने बताया कि आप आओ और लंगर प्रसाद खाओ। और इसी दौरान सिचुएशन और वर्स हो गई और मेरी मदर को लिवर कैंसर भी डिटेक्ट हो गया। तो क्योंकि मैं गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट कर ही दिया था नवंबर एंड से, तो उन्होंने बताया कि लोटा ब्लेस करवा के ओवरनाइट उसका पानी रख के आप पेशेंट को दीजिए तो हेल्थ ठीक होती है। गुरुजी का स्वरूप मुझे मंदिर से ब्लेस भी हुआ, जो मैंने अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके उनको अब मेरे पास हैं। और अब मैं लोटा अपनी मदर और अपने लिए दोनों अपनी हेल्थ के लिए वो रात को ओवरनाइट रखती हूँ क्लीन करके और सुबह उसका हम जल प्रसाद लेते हैं। ऐसे मैंने रिपीट कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। गुरुजी मेरे ऊपर अनलिमिटेड गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है इन एवरी विच वे और 24/7 वो मेरे को एश्योरेंस देते हैं। जब मेरा मूड ख़राब होता है मुझे हँसाते भी हैं और अनेकों वे में उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, गाय के रूप में, तितली के रूप में, रोज़ फ्रेग्रेंस के रूप में, मोर के रूप में और मेरे को बहुत याद भी नहीं है। एवरी डे वो मेरे को किसी न किसी रूप में अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं और जहाँ मैं गलत जा रही होती हूँ मुझे गुस्सा भी करते हैं। ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे हैं और कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरी पूरी फैमिली पे कर दिया है, मेरे पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस भी करी है लास्ट ईयर और इस अभी रिसेंटली मेरा एक ही दिन में 3 मेजर एक्सीडेंट्स होते बचे हैं और मल्टीपल प्रॉब्लम्स। आज मैं अगर लाइफ भी हूँ तो ये सिर्फ़ गुरुजी की वजह से है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो गुरुजी मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, संगत जी माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे गुरु जी की आज्ञा है, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शुरू करती हूँ। संगत जी, जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तब मैं गुरु जी के बारे में कुछ ज्यादा जानती नहीं थी। मेरी फ्रेंड छवि आंटी के थ्रू मैं जुड़ी थी, उसने मुझे बताया था। तो जैसे नॉर्मल होता है, जैसे मैं माता रानी को मानती थी तो मानती हूँ, तो मैंने उससे कहा मैं किसी उसमें नहीं पड़ती। उस समय संगत जी में बहुत डिप्रेशन, बहुत टेंशन, मतलब ऐसी फेज लाइफ में थी कि बस कुछ भी पता नहीं था मेरा। बहुत ज्यादा जिंदगी से हताश हो चुकी थी। उस टाइम मैं अपनी मदर को खो चुकी थी, तो मैं हर तरीके से परेशान थी क्योंकि मेरी मैरिड लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी होल लाइफ एक तरह से एक क्वेश्चन मार्क थी उस समय। तो जब गुरुजी ने मुझे संभाला, मैं नहीं जानती थी संगत जी कि जब गुरुजी आते हैं, हमारे आसपास होते हैं, तो एक फ्रेगनेंस आती है। तो एक दिन पूरे दिन मुझे ना गुरुजी की चंदन की या गुलाब की पूरे दिन महक आई, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे आसपास है, वो मुझे सुन रहे हैं, मेरी तकलीफों को देख रहे हैं। पर नेक्स्ट डे मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें मुझे पता चला कि जब गुरुजी हमारे आसपास होते हैं तो हमें फ्रेगनेंस आती है। जय गुरु जी। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैं जुड़ने के बाद धीरे धीरे फिर मैं इतना ज़्यादा समय नहीं देती थी, ना इतना ज़्यादा सत्संग सुनती थी, क्योंकि शायद कहते हैं ना, हर चीज़ का एक समय होता है। गुरुजी हमें जोड़ते हैं, ना कि हम गुरुजी को जोड़ते हैं। तो गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे अपने से जोड़ा। उन्होंने मुझे सत्संग सुनवा कर मेरे कर्म काटे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तू अपने सत्संग शेयर करा कर। तो धीरे धीरे मैंने अपने सत्संग शेयर करना शुरू किया। उसके बाद मेरी लाइफ में काफी चेंजेस हुए। गुरुजी के मिरेकल, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलना मुझे स्टार्ट हुई। धीरे धीरे मेरी लाइफ के टेंशन, डिप्रेशन से, उस ट्रॉमा से मुझे गुरुजी ने निकालना स्टार्ट किया। मैंने उनके सत्संग, मंत्र जाप, उनकी शबद बाड़ियाँ सब सुनना स्टार्ट हो गया गुरुजी की कृपा से। मुझे अभी भी मतलब शबद बाड़ियाँ इतनी नहीं समझ में आती, पर मुझे बहुत प्यारी लगती हैं और मेरे को सुकून देती है। गुरुजी ने जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी से फैमिली का एक मेंबर भी जुड़ जाता है तो गुरुजी सबको ब्लेस कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी,
क्योंकि जैसे मेरे पापा गुरुजी को नहीं जानते थे, जब मैंने उनको बताया वो तब भी इतना बिलीव नहीं करते थे, वो नहीं यकीन मानते हैं किसी चीज में। पर जब धीरे 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 गुरुजी ने खुद पापा को भी अपने से कनेक्ट किया और आज मेरे पापा भी गुरुजी को मानते हैं। बहुत ज्यादा नहीं पर हाँ यकीन करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मेरी लाइफ के साथ साथ पापा की लाइफ में भी काफी चेंजेस किए, अनबिलीवेबल चेंजेस। जैसे संगत जी मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ, मेरे पापा का हेल्थ इशू मेरे गुरुजी ने ठीक किया। कहते हैं ना, गुरुजी सबसे पहले लाइफ ब्लेस करते हैं, फिर हेल्थ ब्लेस करते हैं, देन वेल्थ ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने मेरे पापा की, मेरी, हम लोगों की लाइफ ब्लेस करी। मेरे पास इस बात के लिए शब्द नहीं है संगत जी कि गुरुजी जब देने आते हैं ना तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। वो संगत अच्छे से जानती होगी जिसने ये सब फील किया है, जिसने गुरुजी के ये चमत्कार देखे हैं। उन्होंने कई बार मेरी लाइफ बचाई, मेरे पापा की लाइफ ब्लेस करी। उसके बाद मैं काफी टाइम से बीमार रहती थी, पर अब धीरे 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 मेरे गुरुजी मुझे हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मतलब मेरे में जमीन आसमान का फर्क आ गया। धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास यकीन है मेरे गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। ऐसे ही पापा को भी उन्होंने काफी बड़े संकट से निकाल के एक छोटी सी प्रॉब्लम में धीरे धीरे उनको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। अब आती है वेल्थ की बात। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जॉब छूट चुकी थी, किसी कंडीशन से मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो जैसे मुझे हेल्थ इश्यू था तो मतलब जैसे मैं एक पार्ट टाइम जॉब चाहती थी तो गुरुजी ने मुझे वो भी ब्लेस की। और अभी रिसेंटली आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि जो जॉब मैं कर रही थी वो फरवरी में किसी रीजन से मैंने को छोड़नी पड़ी। मात्र 4 दिन में गुरुजी ने मुझे दूसरी ही वैसी ही उससे बेटर बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। इतने प्यारे इतने अच्छे हैं गुरुपा, आपकी हर तकलीफ हर कमी को दूर करते हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट देते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं आप सबसे एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा है कि गुरुपा ने मुझे और मेरी फ्रेंड छवि आंटी को पहली बार बड़े मंदिर बुलाया 2 अक्टूबर को, जो हमारे लिए एक बहुत अनबिलीवेबल वो था कि हमारे घर वालों ने हमें अलाउ किया और हम गुरुजी के दर्शन के लिए आ सके। और सबसे बेस्ट मेमोरेबल ट्रिप था वो हम दोनों के लिए, जहां हमने गुरुजी की फ्रेगनेंस फील की, उनका साथ फील किया। वो हमारे अंग संग चल रहे थे, क्योंकि उस दिन ऐसी कंडीशन थी संगत जी कि गवर्नमेंट बस नहीं चल रही थी। तो हमें जहाँ से हमें ना आगरा पहुंचना था वहां के लिए है ना गवर्नमेंट बस प्रोवाइड ही नहीं थी, बसेस ही नहीं थी। हम वेट करते रहे। गुरुजी की कृपा से हमें बस भी मिली, हम आगरा पहुंचे। आगरा से हमने नोएडा के लिए बस ली। मतलब सब कुछ गुरुजी ने ऐसे अरेंज कराया और उस बस में हमें और मेरी फ्रेंड छवि आंटी को इतनी प्यारी फ्रेगनेंस आई गुरुजी की चंदन की। गुरुजी ने दिखाया कि देखो मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम अकेले नहीं जा रहे हो। उसके बाद जब हम उतरे तो इतनी सारी बटरफ्लाई, पहले गुरुजी मुझे कई बार बटरफ्लाई के दर्शन दे चुके हैं, पर संगत जी मैंने भी इतनी सारी बटरफ्लाई एक साथ कभी नहीं देखी थी। मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था और वो मेरे सिर पे मंडरा रही थी, जैसे मानो गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा था। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस पवित्र धरती पर उस स्वर्ग में अगर हम एक बार भी हो आए तो मानो जन्नत हमने पाली। बार बार जाने का मन करता है, आपके पास आने का मन करता है, पर इंतजार कर रहे हैं आप कब बुलाओगे गुरुजी। संगत जी वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गुरुपा ने अपने दर पे बुला लिया, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। ये सत्संग मैंने अभी तक शेयर भी नहीं किया था। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करी और एक्सपीरियंस शेयर किए, हर चीज शेयर की, पर ये गुरुजी के दर्शन वाला सत्संग मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी कि मुझे शुरू से शुरू करना था। तो आज मैं आपको अपने इस सत्संग में तीनों चीजों के बारे में बता रही हूँ। अभी रिसेंटली जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो ट्रेन में मुझे एक आंटी मिली
तो उन आंटी से मैं गुरुजी के बारे में बता रही थी, वो दिल्ली की रहने वाली थी। मैं नहीं जानती, शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं उन आंटी से मिलूं, उनसे बातें करूं उनके बारे में। तो जब मैं उनको गुरुजी के बारे में बता रही थी तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सुना हुआ है कि गुरुजी ब्लेस करते हैं। उनका मतलब था सिर्फ पैसे से, कि वो जो भी गुरुजी की संगत बनती है तो वो पैसे वाली हो जाती है। मैं उनका रिप्लाई, एक्चुअली मैं ब्लैंक थी उस समय, मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि शायद शायद क्या, हम सबके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, पर लाइफ और हेल्थ से बड़ा पैसा नहीं होता। ये बात मेरे लिए तो बहुत पहले आती है, क्योंकि जब आपकी हेल्थ ही नहीं है फिर वेल्थ का क्या करेंगे। हाँ, पैसे वाला कर देते, क्योंकि गुरुजी की संगत हो गए तो सबसे बड़े धनवान तो हम हो ही गए। पर जैसा उन आंटी को किसी ने बताया, संजय जी, बस मेरा यही कहना था कि मुझे मतलब सही मायने में तीनों चीज का अर्थ समझ में आया। और मैंने फिर, सॉरी मेरे पास आज ज्यादा शब्द नहीं है, गुरुजी जो चाहेंगे वो बुलवा लेंगे। पर हाँ, आज जैसे कि थोड़ी सी कंडीशन आती है, जैसे कि मैंने संगत जी बताया था, पापा अब मेरे भाई के पास चले गए हैं, तो वहां जाकर गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से पापा ने काम भी स्टार्ट कर दिया है। गुरुजी की इतनी रहमत हुई कि गुरुजी ने अपना काम करवाया, क्योंकि हमारी कोई ताकत नहीं थी संगत जी। ये मेरे मालिक की कृपा है, जो उन्होंने खुद अपनी रहमत से, अपनी कृपा से मेरे पापा का काम कराया। और उनकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज में, जैसे कहते हैं ना, माता पिता की तरह ध्यान रखते हैं पापा का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और आगे भी संगत जी, आप सबसे भी यही प्रार्थना करूंगी कि जैसे कहते हैं संगत की प्रार्थना में बहुत गुरुजी जल्दी सुनते हैं, कि बस जो नया काम शुरू हुआ है वो अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि एक नए प्रदेश में जाकर एक नया काम स्टार्ट करना और इस एज पर आकर, ये बहुत टिपिकल होता है, जो सिर्फ गुरुजी ने करवाया है। क्योंकि हर कोई इज्जत और सम्मान से जीना चाहता है, और वो लाज, वो अपनापन, वो प्यार, वो इज्जत सिर्फ मेरे गुरु ही बख्शते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी इस बेटी को भी इतना प्यार देने के लिए, पापा को भी इतना प्यार देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी मुझसे कहते हैं कि शायद तेरे घर में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ वजह है जिस वजह से मेरे घर में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होता है। पर मुझे यकीन है, जब वो कह रहे हैं कि मैं काट रहा हूँ, तो एक दिन मेरे घर की भी नेगेटिविटी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, और मेरे घर में भी खुशियाँ पूर्ण रूप से आएंगी। और जब गुरुजी चाहेंगे तो मैं फिर से सत्संग करूंगी, क्योंकि मैं भी दोबारा, मेरा दूसरा बड़ा सत्संग मैं गुरुजी के बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर से आकर करना चाहती हूँ। बस मैं इंतजार कर रही हूँ गुरुपा कब मुझे बुलाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, आपका भी, जो आप मेरा सत्संग हर बार बहुत प्यार से अपलोड करते हो। थैंक यू आंटी, और थैंक यू संगत, आप सबका भी संगत जी, जो आप लोग बड़े प्यार से मेरे सत्संग को सुनते हैं। धन्यवाद। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारे डिवाइन सत्संग गुरुजी महाराज ने आज हमें ब्लेस किए। और संगत जी, जो बात मैं हमेशा बोलती हूँ ना, देखिए आज फिर से वही बात हुई। दोनों ही सत्संग में हेल्थ का जिक्र है, वेल्थ का जिक्र है, और सबसे बड़ी बात कि इनको भी नेगेटिविटी एंड ब्लैक मैजिक का इनको लगता है कि इनके घर में है, क्योंकि इनके साथ वैसा कुछ अनयूजुअल हो रहा है। तो संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करने वाले ना गुरुजी हैं। तो आप चिंता ना करें, लाइफ में जो होगा अच्छा होगा, गुरुजी ब्लेस करेंगे, आप अच्छे से रहेंगे। और संगत जी, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, बस यही मेरी अरदास है। और संगत जी, गुरुजी महाराज आपको हमेशा ही, आपकी कोई भी गलती होती है ना तो माफ़ कर देती हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि आपसे कोई गलती हो गई और आपको गुरुजी से छुपने की ज़रूरत है, क्योंकि छुप तो आप पाएंगे नहीं। तो बेटर ये है ना कि गुरुजी से सच्चे दिल से एक बार माफ़ी मांग लो, लेकिन बहुत ज़्यादा वहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो आप टेंशन मत लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और गुरुजी से अरदास करूँगी कि आज जो भी ये सत्संग को सुने और बाकी संगत जी के साथ शेयर करें, उन सभी का आप कल्याण करें, उनको धन धान्य से कभी भी वंचित ना रखना गुरुजी, क्योंकि लाइफ में हेल्थ वेल्थ सब कुछ ज़रूरी है और हम तो वैसे भी आपके बच्चे हैं, तो हमें तो वैसे भी कोई चिंता नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, जय जय गुरुजी।